हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है क्लास 12 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का अणुसंहिता, या इसे हम आणविकता भी कहते हैं। तो इसे जानने से पहले हम जानेंगे दर निर्धारक पद, क्योंकि अणुसंहिता में दर निर्धारक पद अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो हम जानेंगे कि दर निर्धारक पद क्या होता है। दर निर्धारक पद, दर निर्धारक पद, दर निर्धारक पद हमने देखा है कि कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो कि एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो उन पदों में जो सबसे धीमी गति से होने वाला पद होता है वह दर निर्धारक पद होता है। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। कई रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है अभिक्रिया की दर का निर्धारण, अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा होता है। इस पद को दर निर्धारक पद कहते हैं। भाई, जो अभिक्रिया में सबसे धीमी गति से पद होता है उसे हम दर निर्धारक पद कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अणुसंहिता की ओर। अणुसंहिता, अणुसंहिता या इसी को जो है आणविकता भी कहते हैं। आणविकता, अणुसंहिता या आणविकता। तो इसको डेफिनेशन लिखेंगे हम कि दर निर्धारक पद क्या होता है। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे धीमी गति से पद होता है उसे हम दर निर्धारक पद कहते हैं। तो हम अणुसंहिता आणविकता की परिभाषा लिखेंगे कि दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयन, की संख्या को अणुसंहिता कहते हैं। किसी भी दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को हम अणुसंहिता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अणुसंहिता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अणुसंहिता
के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अणुसंहिता के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है, तो हम जानते हैं तीनों प्रकार। पहला प्रकार है एक आणविक अभिक्रिया। एक आणविक अभिक्रिया। दूसरा प्रकार रहेगा द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया। और तीसरा प्रकार रहेगा त्रिआण्विक अभिक्रिया। त्रिआण्विक अभिक्रिया जानते हैं तीनों प्रकारों को। सबसे पहले हम लिखेंगे एक आणविक अभिक्रिया। एक आणविक अभिक्रिया जो है वह अभिक्रिया होती है जिसमें दर निर्धारक पद केवल एक अणु के ऊपर डिपेंड करता है या कि इसमें केवल एक अणु भाग लेता है, उसे हम एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिख देंगे कि वे अभिक्रिया जिनमें दर निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है, एक अणु भाग लेता है, उसे हम एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इससे जल तथा ऑक्सीजन का बनना। यानी कि दर निर्धारक पद में यदि एक ही अणु भाग लेता है तो उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं दूसरी अभिक्रिया को, द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें दर निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी डेफिनेशन, वे अभिक्रियाएं जिनमें दर निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं, द्विआण्विक अभिक्रियाएं कहलाती है। द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाती है वे अभिक्रिया जिसमें दर निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं, द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे NO की अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। H2 की अभिक्रिया हम I2 के साथ में करा देंगे, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इसके दर निर्धारक पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो ये कहलाएगी द्विआण्विक अभिक्रिया। इसके बाद हम जानेंगे त्रिआण्विक अभिक्रिया को। तीसरा प्रकार है हमारा त्रिआण्विक अभिक्रिया। त्रिआण्विक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनके दर निर्धारक पद में 3 अणु भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें दर निर्धारक पद में 3 अणु
भाग लेते हैं त्रिआण्विक अभिक्रिया आणविक अभिक्रिया कहलाती है। दर निर्धारक पद में अगर 3 अणु भाग लेते तो त्रिआण्विक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, NO2 का बनना, एग्जाम्पल 2NO की रिएक्शन जब हम O2 के साथ में करा देते हैं तो 2NO2 यहाँ पर बन जाएगा। इसे हम त्रिआण्विक अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसके दर निर्धारक पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 3। तो ये था हमारा अणु संख्यता और दर निर्धारक पद। जानते हैं अणु संख्यता की विशेषताएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अणु संख्यता की विशेषताएं जानते हैं। अणु संख्यता हमने जान लिया है, अब उसकी विशेषताएं जानेंगे। तो हम लिखेंगे अणु संख्यता की विशेषताएं। अणु संख्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता, इसका मान सदैव पूर्णांक होता है। पहले ही विशेषता है, इसका मान सदैव पूर्णांक होता है। भैया ना तो शून्य होती है, ना ही ऋणात्मक, और ना ही ये प्रभाज्य होती है। इसका मान हमेशा कैसा होता है? पूर्णांक होता है। दूसरी विशेषता है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता। इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, यह एक सैद्धांतिक पद है, यानी अणु संख्यता सैद्धांतिक पद होता है। यह एक सैद्धांतिक पद है। नंबर 4, यहाँ पे इसकी विशेषता है, इससे क्रियाविधि के बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इससे क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अणु संख्यता से हमें क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये थी इसकी विशेषताएं। आई होप सभी को समझ में आई होगी।